अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप? उम्मीद है आप खैरियत से होंगे। ईरान जंग का मामला बिगड़ गया है, हाथ से निकलता हुआ जा रहा है और सऊदी अरब पे जिस तरह ईरान ने हमले किए हैं, अब पाकिस्तान को इसमें घसीटने की कोशिश की जा रही है। बाकायदा फील्ड मार्शल आसिम मुनीर की सऊदी अरब में सऊदी वजीर दिफा जो खालिद बिन सलमान है उनके साथ जो मुलाकात हुई है, और इस मुलाकात के बाद दोस्तों जो बयान सामने आया है खालिद बिन सलमान की जानिब से वो बहुत अहम है। वो ये बता रहा है कि किसी भी वक्त पाकिस्तान इस जंग में कूद सकता है। अब वो ईरान के खिलाफ क्या हमले करेगा, ईरान के खिलाफ अपनी फिजाइया को इस्तेमाल करेगा, ये एक बड़ा अहम सवाल है। पाकिस्तान को अगर इस जंग में घसीटा जाता है तो दोस्तों मामला मजीद बिगड़ सकता है। अब तक ईरान ने गल्फ ममालिक में जो अमरीकी अड्डों को निशाना बनाया है, सऊदी अरब के अंदर 6 दिनों में 6 मकामात को निशाना बनाया गया है। इन हमलों में ज्यादा सऊदी अरब में नुकसान नहीं हुआ, लेकिन अब सऊदी अरब को हीट महसूस हो रही है। सऊदी अरब को यह एहसास हो रहा है कि ईरान पूरे गल्फ को अपनी लपेट में ले सकता है, जो इजराइल और अमेरिका ने मिस कैलकुलेट किया था ईरान की दिफाई कुव्वत को। अब हुआ यह है कि जो फील्ड मार्शल आसिम मुनीर है वो हंगामी दौरे पर सऊदी अरब पहुंचे हैं। बाकायदा सऊदी जो शहजादे मोहम्मद बिन सलमान है और उनके भाई खालिद बिन सलमान है, उन्होंने फील्ड मार्शल को बुलाया था, तलब किया था कह सकते हैं, और उनको याद दिलाया गया कि पाकिस्तान का एक दिफाई एग्रीमेंट है, पाकिस्तान के साथ एक म्यूचुअल डिफेंस एग्रीमेंट है जो कि सितंबर 2025 में किया गया था, जिसके तहत कहा गया था कि एक पर हमला दोनों पर हमला होगा। तो अब सऊदी अरब पाकिस्तान से मुतालबा कर रहा है कि ईरान को रोका जाए, ईरान की जंग में सऊदी अरब का दिफा किया जाए। सऊदी अरब जहां पर मैंने आपको बताया 6 दिनों में 6 मकामात पर ईरान हमले कर चुका है, और ईरान का यह कहना है कि ये हमले जो सिविलियन पॉपुलेशन है या सिविलियन मकामात है उन पर नहीं किए जा रहे, बल्कि जो यूएस बेसिस हैं, अड्डे हैं, या फिर यूएस अमेरिका के जो मफादात सऊदी अरब के अंदर हैं उन पर ये हमले दागे जा रहे हैं। लेकिन खालिद बिन सलमान की ये जो मुलाकात है दोस्तों, इसके बाद जो उन्होंने बयान जारी किया है वो बयान मैं आपके सामने रखता हूं, आप इसको डिकोड कर सकते हैं। आपको अंदाजा होगा कि सऊदी अरब फील्ड मार्शल आसिम मुनीर से क्या मांग रहा है। खालिद बिन सलमान अपने बयान में कहते हैं, मैंने पाकिस्तान के आर्मी चीफ और चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेस फील्ड मार्शल आसिम मुनीर से मुलाकात की है। इसमें हमने ईरान के सऊदी अरब पर हमलों पर बात की है और इनको रोकने के लिए दिफाई मुआहदे के तहत हम क्या कर सकते हैं। ऐसे हमले खित्ते को खतरे में डालेंगे और उम्मीद करते हैं कि ईरान अकलमंदी से काम लेगा और मिस कैलकुलेशन से गुरेज करेगा। अब ये जो आखिरी लफ्ज है कि मिस कैलकुलेशन से गुरेज करेगा, इसका मतलब धमकी है, यानी सऊदी अरब ईरान को धमकी दे रहा है। हालांकि हमने गुज़िश्ता दिनों देखा पाकिस्तान ने बाकायदा सिफारती कोशिशें करते हुए रियाद और तेहरान के दरमियान डिप्लोमेसी की, जिसको शटल डिप्लोमेसी कहा जाता है। इसाक डार साहब बाकायदा उन्होंने फ्लोर ऑफ द हाउस 3 मार्च को यह ऐलान किया था कि हमने ईरान को यह पैगाम भेजा। बाकायदा जो ईरान के वजीर खारजा हैं उनके साथ अब्बास इराक्ची के साथ इसाक डार साहब की बात हुई, और इसाक डार साहब के बकौल उन्होंने अब्बास इराक्ची को यह बताया कि हमारा सऊदी अरब के साथ दिफाई मुआहिदा है, लिहाजा मामलात को इस नहज पर ना लेकर जाया जाए जब पाकिस्तान इस जंग में आए और पाकिस्तान अपनी दिफाई कुव्वत को इस्तेमाल करे सऊदी अरब के दिफा के लिए। अब्बास इराक्ची ने जो बात की, अब वही बात जो मसूद पेशेकियान जो कि सदर हैं ईरान के, उन्होंने एक वीडियो पैगाम में की है। अब्बास इराक्ची ने इसाक डार को क्या कहा था? इसाक डार को कहा कि अगर ये मुमालिक इनके अड्डे और इनकी तंसीबात ईरान के खिलाफ इस्तेमाल नहीं होंगी तो हम हमले नहीं करेंगे। यानी जो आयतुल्लाह खामनई थे उन्होंने अपनी जिंदगी में ये पॉलिसी दे दी थी कि अगर ईरान पे हमला किया जाता है तो पूरा जो रीजन है, पूरा जो गल्फ के ममालिक हैं वो इसकी लपेट में आ जाएंगे। क्यों? उसकी वजह यह है कि यहां पर जो अमरीकी मफादात हैं उनको टारगेट किया जाएगा। अब तक ये जो 6-7 दिन हुए इस जंग को 28 तारीख से शुरू हुई थी, रीजन के अंदर यानी गल्फ के अंदर 6 ऐसे ममालिक हैं जिनको अब तक ईरान ने टारगेट किया है। सऊदी अरब के अंदर जिन मकामात को टारगेट किया गया है, 28 फरवरी को ये हमले शुरू हो गए थे, जवाबी हमले ईरान की जानिब से। 28 फरवरी को रियाद में, ईस्टर्न रियाद में सऊदी अरब के जो है वहां पे धमाके हुए थे जब ईरान ने मिसाइल और ड्रोन हमले किए। सऊदी जो कह लीजिए वजारत दिफा है, उन्होंने कहा हमने इनको इंटरसेप्ट करके नाकाम बना दिया था। अमरीकी अड्डों को ईरान ने जो निशाना बनाया था 28 फरवरी को। फिर 1 मार्च को ईरान ने मिसाइल दागे, प्रिंस सुल्तान एयरबेस जो कि अमेरिका के अड्डा है उसको निशाना बनाया। रियाद एयरपोर्ट जो है वहां पर जो रियाद एयरपोर्ट है उसको ईरान ने निशाना बनाया, लेकिन सऊदी हुकाम ने कहा हमने उसको इंटरसेप्ट कर लिया है। फिर 2 मार्च को ड्रोन हमले हुए, कहां पर? सऊदी अरब की जो अरामको ऑयल फैसिलिटी है, ऑयल फील्ड है, ऑयल रिफाइनरी है, उसको निशाना बनाया गया, वहां पर ड्रोन हुए, हमले हुए।
इंटरसेप्ट उसको किया गया, लेकिन जो उसके बाकियात थे, उसकी जो डेब्रीज थी, उन्होंने वहां पर नुकसान पहुंचाया। फिर 3 मार्च को 2 ड्रोन रियाद में मौजूद अमेरिकी एम्बेसी पे हुए, बड़े धमाके हुए थे और वहां पर भी थोड़ा नुकसान हुआ था। फिर 4 मार्च को दोबारा अरामको ऑयल फील्ड है, उसको हिट किया गया और इससे एक दिन पहले यानी 4 मार्च को यह हमला होता है। 3 मार्च को इसाक डार जो पाकिस्तान के वजीर खारजा हैं, वो ऐवान में ये कहते हैं कि हमने शटल डिप्लोमेसी की है, ईरान को कहा है कि सऊदी अरब पे हमले ना करें। फिर सऊदी अरब के मुताबिक उन्होंने अब तक 21 ड्रोन, 3 बैलिस्टिक मिसाइल्स को इंटरसेप्ट किया है और प्रिंस सुल्तान एयरबेस जो है उसको ज्यादा टारगेट किया गया है। अब ईरान ने अपनी पॉलिसी बता दी थी, लेकिन जो सऊदी अरब था उसकी जो फिजा और उसकी जो जमीन है, पहले ये यकीन दहानी उन्होंने करवाई थी ये इस्तेमाल नहीं होगी, लेकिन ईरान के पास इंटेलिजेंस मौजूद थी कि वो इस्तेमाल हो रही है। फिर क्या हुआ? फिर हुआ ये कि जब 3 मार्च को इसाक डार साहब ने ये बयान दिया, तो 5 मार्च को अली रजा जो कि सफीर है ईरान के सऊदी अरब में, उन्होंने शुक्रिया अदा किया, उन्होंने सऊदी अरब का शुक्रिया अदा किया। उन्होंने कहा कि सऊदी अरब ने अपनी जमीन, अपनी फिजा, अपनी जो दीगर जो टेरिटरीज हैं उनको इस्तेमाल होने नहीं दिया ईरान के खिलाफ, लिहाजा हम उसका शुक्रिया अदा करते हैं। लेकिन फिर 6 तारीख को क्या हुआ? 6 तारीख को जो ईरान की वजारत दिफा है, उन्होंने दोस्तों एक बयान जारी किया और उन्होंने कहा कि हमने इंटरसेप्ट किया है ईरानी ड्रोन और ईरानी मिसाइल जो कि प्रिंस सुल्तान एयरबेस को टारगेट कर रहे थे। तो अब जो सऊदी अरब है उसको ये लगता है कि सऊदी अरब की जो बका, उसकी जो मईशत है वो खतरे में है। अब देखिए, जब पाकिस्तान पे गुज़िश्ता साल ये जो मुआहिदा सऊदी अरब के साथ हुआ था, ये सितंबर 2025 में हुआ था और पाकिस्तान पे तालिबान ने हमला किया था अक्टूबर 2025 में। लेकिन जब तालिबान ने पाकिस्तान पे हमला किया अक्टूबर 2025 में, तब सऊदी अरब खामोश था। फिर फरवरी 2026 में तालिबान ने फिर पाकिस्तान पे हमले किए बॉर्डर पे और फिर पाकिस्तान ने उसका जवाब दिया। उस वक्त भी सऊदी अरब खामोश था। जब पाकिस्तान पे हमले हुए तो ये जो म्यूचुअल डिफेंस एग्रीमेंट था, जो कि जिसको नेटो तर्ज का एग्रीमेंट कहा जा रहा था कि एक पर हमला दूसरे पर हमला तस्वुर किया जाएगा, पाकिस्तान पे हमला है होता है तो सऊदी अरब खामोश रहता है, लेकिन सऊदी अरब पे हमला होता है तो आसिम मुनीर को रियाद बुलाया जाता है और कहा जाता है, याद दिलाया जाता है कि हमारा आपसे जॉइंट एग्रीमेंट है, म्यूचुअल डिफेंस एग्रीमेंट है। अब क्या हुआ है? अब हुआ ये है दोस्तों कि जो ईरान के सदर हैं, उन्होंने एक वीडियो पैगाम जारी किया है। उस वीडियो पैगाम में उन्होंने कहा कि 3 रुकनी काउंसिल जो बनाई गई थी आयतुल्लाह खामनेई की शहादत के बाद, उसने ये फैसला किया है कि अब जो पड़ोसी ममालिक हैं उनको टारगेट नहीं किया जाएगा, लेकिन एक शर्त पे। और वो शर्त क्या है? वो शर्त ये है कि अगर उनकी जमीन, उनकी फिजा, उनके वहां पे जो बेसिस है वो ईरान के खिलाफ इस्तेमाल नहीं होंगे तो उनको टारगेट नहीं किया जाएगा। और ये ईरान की शुरू से पॉलिसी थी। देखिए, ओमान में एक आध हमला हुआ है, फिर जो कई दीगर ममालिक हैं जिन्होंने अपनी जमीन इस्तेमाल होने नहीं दी, तुर्की जो है उसने इस्तेमाल होने नहीं दी, वहां पे भी अमेरिकी बेसिस हैं, लेकिन एक ड्रोन गया था, उसको इंटरसेप्ट कर लिया गया। और कई ऐसे मिसाइल और ड्रोन है बाकायदा जिनके बारे में कहा जा रहा है कि वो ईरान फायर नहीं कर रहा। बाकायदा टकर कार्लसन, मैंने आपको बताया था, उसने तो इंकशाफ किया कि सऊदी अरब के अंदर और कतर के अंदर मोसाद के इजरायली एजेंट पकड़े गए हैं जो वहां पर धमाके करना चाहते थे, हमले करना चाहते थे और उसका इल्जाम ईरान पे डालना चाहते थे। ये सऊदी अरब और ईरान ने, कतर ने पकड़े हैं इजरायली एजेंट्स। और इसका इजहार टीवी चैनल पे एक जो सऊदी एनालिस्ट थे उन्होंने भी किया था कि खबर दुरुस्त है, ये मामला इस तरह हुआ है जो टकर कार्लसन कह रहा है। लेकिन अब मामला क्या है? अब मामला ये है कि जो पाकिस्तान है वो फंसा हुआ है। ईरान का पाकिस्तान के साथ 900 किलोमीटर का बॉर्डर लगता है। ये जो गल्फ ममालिक हैं, यहाँ पे पाकिस्तान के माली मफादात हैं। हमारे जो कई पाकिस्तानी हैं जो यहाँ पे मुलाजमत करते हैं, चाहे यूएई हो, चाहे सऊदी अरब हो, बहरीन हो, कुवैत हो, दीगर जो ममालिक हो, ओमान हो, वहां पर मुलाजमत करते हैं और एक बड़ा बड़ा जो रेमिटेंस है, बड़ा जो डॉलर पैसा है वो पाकिस्तान आता है, ये पाकिस्तान बेचते हैं और पाकिस्तान की इकोनॉमी उससे चलती है। तो अब पाकिस्तान के लिए मुश्किल सूरत हाल है। वो ईरान के साथ खड़ा हो जो कि उसका पड़ोसी है, एक जानिब भारत है, भारत से मामलात खराब हैं, अफगानिस्तान से मामलात खराब हैं, फिर ईरान से अगर मामलात खराब होते हैं तो पाकिस्तान के लिए बड़ा चैलेंज होगा। बजाय नजर आ रहा है पाकिस्तान ने जो सऊदी अरब के साथ एग्रीमेंट किया है, अगर पाकिस्तान को सऊदी अरब इस जंग में लेकर घसीटता है तो पाकिस्तान के लिए अपने बॉर्डर्स को संभालना बड़ा मुश्किल हो जाएगा। फील्ड मार्शल आसिम मुनीर, जनरल आसिम मुनीर के लिए बहुत बड़ा चैलेंज है कि वो इस पर मुश्किल सूरत हाल में क्या फैसला करते हैं। क्या वो सऊदी अरब और दीगर अरब ममालिक के साथ खड़े हो जाते हैं जो कि गल्फ के ममालिक हैं और खासतौर पर सऊदी अरब, क्योंकि उनके साथ एग्रीमेंट है। और एक अपॉर्चुनिटी भी है पाकिस्तान के लिए। अपॉर्चुनिटी क्या है? अपॉर्चुनिटी ये है कि अगर पाकिस्तान सऊदी अरब का दिफा कर लेता है, ईरान को मना लेता है, ईरान से बात कर लेता है कि ठीक है आप सऊदी अरब पे हमले ना करें, सऊदी अरब भी तसल्ली रखता है कि ठीक है अब ईरान हमले नहीं कर रहा, तो पाकिस्तान के लिए अपॉर्चुनिटी होगी कि जो दीगर गल्फ के ममालिक हैं, चाहे यूएई है,
चाहे कुवैत है, ओमान है, कतर है, बहरीन है, यहां से अपॉर्चुनिटी आएगी पाकिस्तान के लिए कि वो भी पाकिस्तान के साथ डिफेंस एग्रीमेंट करेंगे। लेकिन सवाल यह है कि जो पाकिस्तान डिफेंस एग्रीमेंट करेगा, इससे पाकिस्तान को माली फायदा क्या होगा? क्या पाकिस्तान को कोई डॉलर्स मिल रहे हैं, रियाल मिल रहे हैं, दिरहम मिल रहे हैं, क्या कुछ मिल रहा है पाकिस्तान को? इस बात की वजाहत करना बहुत जरूरी है पाकिस्तानी हुक्काम को। ये जो सऊदी अरब में मुलाकात हुई है फील्ड मार्शल आसिम मुनीर की, ये फैसला कुन साबित होने वाली है अगले 24 घंटों में। पाकिस्तान की हिकमत अमली, ईरान की हिकमत अमली, सऊदी अरब की हिकमत अमली क्या होगी? क्योंकि अब सऊदी अरब ने तो कैटेगोरिकली डिमांड कर दी है पाकिस्तान से कि भाई अब आपने आना होगा, अब हमारा दिफा करना होगा। पाकिस्तान के तकरीबन 1500 से 2000 जो फौजी हैं वो स्टेशन हैं सऊदी अरब में, वो एक्टिव हो जाएंगे और वो ये जो ईरान के खिलाफ जंग है शायद उसमें कूद जाएं। लेकिन इसके कॉन्सिक्वेंसेस बहुत ज्यादा होंगे, बहुत सोच समझ के फैसला करना होगा। इस हवाले से आप दोस्तों की जो भी राय नीचे कमेंट कीजिए। अब तक ये चैनल आपने सब्सक्राइब नहीं किया, जरूर सब्सक्राइब कीजिए, साथ घंटी का निशान उसको दबाइए, वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, फेसबुक देखने वाले दोस्त पेज को लाइक फॉलो करके इस वीडियो को लाजमी शेयर कीजिए। अगली वीडियो तक मुझे इजाजत दीजिए, अपना ख्याल रखिएगा। पाकिस्तान जिंदाबाद।